हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। देखिए, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और हम लोगों ने कुछ इसके जो 2 से 3 जो वीडियो हम लोगों ने बनाए थे, उसमें हम लोगों ने एरे के कंसेप्ट पढ़े थे आपके। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट स्टैक पढ़ाया था आपको। और एक जो लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने इसमें आपको सिंपल या लीनियर क्यू के प्रोग्राम कराए थे, जिसमें मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों करके दिखाए थे। मीन्स मैंने आपको क्यू के प्रोग्राम्स एरे से भी बना के दिखाया था, और आपको क्यू का प्रोग्राम को लिंक लिस्ट से भी बना के दिखाया था आपको। अगर आप चाहें तो उनको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी सीरीज है। ये देखिए, आपका जो जो फोर्थ वीडियो था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में, आप सीरीज का आपका, जिसमें देखिए मैंने आपको क्यू का प्रोग्राम सिंपल क्यू और लीनियर क्यू से करके दिखाया था। उससे पहले जो प्रोग्राम था स्टैक इन वन शॉट, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट स्टैक का प्रोग्राम दिखाया था, स्टैटिक डायनेमिक दोनों करके दिखाए थे। और लास्ट में एक छोटी सी एक आपको प्रॉब्लम भी, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया था, जिसमें रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टैक किया था मैंने आपको। और एक था आपका कि हम जो एरे जो डेटा स्ट्रक्चर वो क्या होता है आपका। और जो पहला जो आपका वीडियो था वो था आपका डेटा स्ट्रक्चर की जो एक बेसिक थ्योरी होती है, वो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था आपको। तो अगर आपको आज वाला वीडियो समझना है, जो मैं आपको सर्कुलर क्यू का पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो उससे पहले इन वीडियो को जरूर देखिए आपका। तो देखिए, सर्कुलर क्यू में मैंने आपको बताया भी था कि जो जो सर्कुलर क्यू जो है वो लीनियर क्यू का एक सोल्यूशन है। देखिए, लीनियर क्यू में क्या होता है कि अगर आपका जो रेयर है वो काफ़ी आगे प्रोसेस कर चुका है, और फ्रंट से आपने कुछ वैल्यू डिलीट कर दी है। आप सब जानते हैं जो क्यू में, जो लीनियर क्यू में फ्रंट से डेटा डिलीट होता है और रेयर से डेटा आपका इंसर्ट होता है। वो तो आपका सर्कुलर क्यू में भी होगा। तो अगर आप नॉर्मल क्यू में, जो आपका सिंपल क्यू या फिर आपका लीनियर क्यू कहलाता है आपका, उसमें अगर आप फ्रंट से कुछ नोड डिलीट कर देते हैं तो वो दोबारा रीयूज नहीं हो पाते हैं आपके। तो उसी का सॉल्यूशन आपका सर्कुलर क्यू है। देखिए, आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लीनियर क्यू होता है, जिसको सिंपल क्यू भी कहते हैं आपका, उसमें स्टार्टिंग फ्रंट से डेटा डिलीट होता है और रेयर एंड से आपका डेटा क्या होता है, इंसर्ट होता है आपका। तो अगर फ्रंट के कुछ एलिमेंट्स आपके डिलीट हो चुके हैं तो वो दोबारा रीयूज नहीं हो पाते। वो रीयूज तभी हो पाते हैं जब आपकी पूरी जो आपकी क्यू है वो डिलीट हो जाती है। आपकी पूरी क्यू जब एम्प्टी होती है, दोबारा ही तभी आपके दोबारा वो एलिमेंट आपके यूज हो पाते हैं। अगर पूरी क्यू एम्प्टी नहीं है आपकी और स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट डिलीट है, तो दोबारा रीयूज नहीं हो पाते हैं। उसका सोल्यूशन ही देखिए आपका क्या है, सर्कुलर क्यू। देखिए आगे। देखिए, पहले तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्यू में सिंपल क्यू, लीनियर क्यू, इसके मैंने स्टैटिक डायनेमिक दोनों बना के दिखा चुका हूँ। और आज मैं आपको सर्कुलर क्यू में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों बना के दिखा रहा हूँ आपको। पहले मैं आपको एरे से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं आपको किससे बना के दिखाऊंगा, डायनेमिकली आपको लिंक लिस्ट से बना के दिखाऊंगा कैसे होता है, बताऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो डबल एंडेड क्यू बनेगा, जिसको डी क्यू कहते हैं आपका। आगे देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले सर्कुलर क्यू होता क्या है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि सर्कुलर क्यू में आपका जो बेसिकली जो जो लास्ट नोड होता है उसमें पहले का एड्रेस होता है, तो ये आपका दूसरे एंड से दोबारा रोटेट होकर फिर आगे आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर फ्रंट में कुछ नोड डिलीटेड है और रेयर अगर आपका लास्ट में चले आता है, तो रोटेट होकर क्या हो जाता है, आपका फ्रंट में आ जाता है। बट अगर ये डायनेमिक होता तो जो आपका लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस डाल दिया जाता है आपको, जो अभी आपको मैं डायनेमिक में करके दिखाऊंगा। पढ़े क्या लिखा है, इन सर्कुलर क्यू ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर आपका, ठीक है। इट इज सिमिलर टू लीनियर क्यू, ये लीनियर क्यू की जैसा ही होता है आपका, एक्सेप्ट दैट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। जो लास्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या कनेक्टेड हो जाता है आपका। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू इज शोन एज बिलो इमेज, सिंपल लिखा गया आपका। देखिए, जो दूसरा पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। द ड्रॉबैक दैट अकर्स इन लीनियर क्यू इज ओवरकम बाय यूजिंग द सर्कुलर क्यू। मतलब लीनियर क्यू का जो ड्रॉबैक था उसको सर्कुलर क्यू से हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। मतलब उसको सही कर सकते हैं आपका। इफ़ द एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल इन सर्कुलर क्यू, मतलब अगर स्टार्टिंग में कुछ एम्प्टी आपके स्पेसेस है आपके, द न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड, मतलब उनमें हम नए एलिमेंट भी डाल सकते हैं जो लीनियर क्यू में नहीं डाल पा रहे थे आपका। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द सर्कुलर क्यू इज बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, मतलब आप मेमोरी को फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, यही इसका आपका मेन इसका एडवांटेज है आपका। आगे देखिए। अब देखिए कंडीशन, पहले पुश करते हुए देखिए आपको पॉप करते वक्त या एम्प्टी चेक करना है, तो उसके लिए आपका सिंपल सा फ्रंट इक्वल अगर -1 है तो आपका सिंपल आपका है कि आपका क्यू आपका एम्प्टी है आपकी। बट अगर आपको ये चेक करना है कि हम इंसर्ट कर सकते नहीं कर सकते, देखिए पहले दो पॉसिबिलिटी जिसमें हम अपनी वैल्यू को आपका एन क्यू कर सकते हैं, मीन्स पुश कर सकते हैं किसमें, आपका क्यू में। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर रेयर आपका मैक्स -1 नहीं है, तो पहला पॉइंट पढ़िए देखिए आपका, इफ रेयर नॉट इक्वल टू मैक्स -1, इसका मतलब है कि अभी रेयर आपका मैक्स से कम है आपका, तो इसका मतलब अभी आगे वैल्यू जा सकती है। देखिए पहला केस देखिए ये है आपका, इसमें देखिए अभी रेयर आपका अभी क्या सेकंड पे है आपका, तो अभी ये दोनों खाली है। तो हम आपका क्या कर सकते हैं कि रेयर को इंक्रीज करके हम नई वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपका इंसर्ट कर सकते हैं आपका। दूसरी कंडीशन देखिए क्या आपकी, रेयर तो आपका देखिए मैक्स -1 हो चुका है, देखिए मैक्स आपका 5 है,
5 एलिमेंट है, तो रेयर 4 मैक्स माइनस 1 4 हो गया। तो ये तो देखिए आपका मैक्स माइनस 1 हो चुका आपका, बट फ्रंट है नॉट इक्वल टू 0 है। फ्रंट देखिए आपका कहाँ पर है, आपका मैं गलती यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, फ्रंट आपका क्या 2 होना चाहिए था आपका, ठीक है आपका। तो फ्रंट 2 होता, तो यहाँ पर इसका अभी शुरू के 2 नोड आपके क्या है, आपके अभी फ्री चल रहे हैं आपके, तो हम यहाँ पर भी वैल्यू को डाल सकते हैं आपका। यहाँ पर फ्रंट आपका क्या है, आपका यहाँ पर 2 होना चाहिए था आपका, ठीक है, गलती 0 लिख दिया, 2 होना चाहिए था। तो 2 एलिमेंट अभी भी खाली है, पढ़े क्या लिखा है, इफ फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 और रेयर इक्वल टू आपका मैक्स माइनस 1 है अगर आपका, तो इट मीन्स दैट क्यू इज नॉट फुल, देन सेट द वैल्यू आपका रेयर टू 0 एंड इंसर्ट द न्यू एलिमेंट। मतलब आपको ये रोटेट होकर जो रेयर है वो रोटेट होकर क्या आपका इधर आ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेट द वैल्यू ऑफ रेयर टू 0, तो ये आपको रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा आपका। तो अब आपका आगे के वैल्यू फिर इंसर्ट होने लग जाएंगे, जो अभी आपको मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको। तो ये कंडीशन थी जब हम पुश कर सकते हैं। अब एक कंडीशन देखिए, सिनेरियो बता रहा हूँ आपको जहाँ पर हम पुश नहीं कर सकते हैं। देखिए ये देखिए आपका, देखिए पहले कंडीशन क्या लिखी, अगर फ्रंट 0 है और रेयर आपका मैक्स माइनस 1, देखिए फ्रंट 0 है और रेयर आपका क्या है 4 है, 4 मतलब मैक्स माइनस 1 आपका, तो ये क्या आपका फुल हो चुकी है आपकी। और दूसरा केस देखिए क्या है, जब फ्रंट आपका इक्वल टू रेयर प्लस 1 है, देखिए फ्रंट कितना है 2 है, ध्यान सुनिएगा, और रेयर कितना 1 है, तो 1 में जब रेयर प्लस 1 करेंगे तो कितना फ्रंट आपका इसके इक्वल हो जाएगा आपका, तो ये तब भी आपका फुल हो जाएगा आपका। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी केस नहीं है कि जहाँ पर हम आपका एक वैल्यू को पुश कर सकते हैं। बट इन दो कंडीशन को लगाने के बजाय, देखिए एक कंडीशन ये लगाइए या और ये लगाइए, बट इनको दोनों को एक साथ लगाने के बजाय बेटर है, देखिए मैंने एक और देखिए पॉसिबिलिटी बनाई है, रेयर प्लस 1, इसमें भी चेक कर लीजिए, तो रेयर कितना 4 है, 4 प्लस 1 कितना 5 होता है आपका, और इसका मॉड मैक्स भी 5 है, तो देखिए कितना हो जाएगा इक्वल टू फ्रंट 0 हो जाएगा। 5 मॉड 5 कितना होता है 0 होता है, देखिए जो फ्रंट के इक्वल है तो इसका मतलब फुल है आपका। दूसरा केस देखिए क्या आपका, यहाँ पर देखिए रेयर कितना आपका 1 है, तो रेयर प्लस 1 1 प्लस 1 2 मॉड 5 2 ही होता है, और जो फ्रंट के इक्वल है देखिए आपका। तो अगर आप रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स अगर फ्रंट से कंपेयर करते हैं, अगर ये इक्वल हो जाता है तो आपकी कंडीशन क्या आपकी फुल हो चुकी है आपकी। तो ये एक आपका कंडीशन किसकी थी कि जब हम आपके क्यू में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, और जो इससे पहले कंडीशन थी वो क्या थी, जब हम क्यू में पुश कर सकते हैं आपका। अब एक छोटा सा देखिए आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, जिसमें एन क्यू डी क्यू पीप और डिस्प्ले सब आपको करके दिखाऊंगा। पीक का मतलब मैं बता चुका था कि फ्रंट वैल्यू को सिर्फ डिस्प्ले करना विदाउट रिमूविंग इट आपका, बट ये बना रहा हूँ सर्कुलर क्यू से। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा इसमें आपका स्टैटिक एरे से, फिर आपको मैं डायनेमिक करके दिखाता हूँ। देखिए जरा प्रैक्टिकल करके देखिए। तो देखिए आप यहाँ पर मैं पहले आपको स्टैटिक एरे से बना कर दिखा रहा हूँ। तो एक इंटीजर मैंने आपका यहाँ पर ले एरे 5, एक साइज नाम को वेरिएबल लेते हैं जिसकी आप चलो मैक्स ले लीजिए, मैक्स है साइज बात एक ही है, मैक्स इक्वल टू 5 आपका, और एक आप लीजिए फ्रंट इक्वल टू आपका -1 है इनिशियल आपका, और रेयर इक्वल टू -1 है आपका, ठीक है आपका। तो एरे 5 का है, मैक्स मैंने एक साइज दी 5 आपका, फ्रंट -1 है, रेयर -1 आपका। तो देखिए सबसे पहले इंटीजर आप लिखिए यहाँ पे इज फुल, क्या ये फुल है। अभी आपको मैं दो अभी प्रॉपरली मैंने बताया था कि 2 कंडीशन दे सकते हैं आप, या तो आप जो पहली कंडीशन थी लेकिन बहुत लेंदी जा रही थी, उससे बेटर आप ये लिखा दीजिए इफ़ रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स क्या इक्वल टू फ्रंट है, ठीक है आपका। अगर मैं इसके जो दूसरी कंडीशन देता हूँ बहुत लेंदी कंडीशन जाती है, बेटर कुछ नहीं था, हमें स्मार्ट प्रोग्रामिंग करनी चाहिए ना कि लेबोरियस। तो देखिए रिटर्न यहाँ पर कर दीजिए 1, तो ऐसा तो फुल हो चुका आपका, एल्स रिटर्न 0। तो ये तो आपके एक लॉजिक किसके लिए हो गया कि आपका फुल है कि नहीं है। एक चेक कर लीजिए इंटीजर इज एम्प्टी है कि नहीं है। देखिए एम्प्टी के लिए तो देखिए सेम कंडीशन थी जो आपका नॉर्मल जो लीनियर क्यू होता है, सिंपल क्यू होता है, वही सेम कंडीशन कि इफ़ अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो ये आपका क्या है, ये आपका एम्प्टी है, तो रिटर्न या 1 कर दीजिए, एल्स रिटर्न 0 कर दीजिए। तो इधर सिंपल हो गया देखिए आपका, ठीक है। अब एक काम मैं करता हूँ, चलिए यहाँ पर कुछ फंक्शन तो बना लेते हैं, वॉइड एन क्यू, प्रोग्रामिंग में बाद में करूँगा आपके इसके लिए, ठीक है। एक बना लीजिए वॉइड डी क्यू, मैं सिर्फ आपके जो मेथड के आपके सिर्फ आपके डेफिनेशन बना रहा हूँ, प्रोग्रामिंग बाद में करूँगा इसकी, अभी करके दिखाऊंगा जब आपको। एक लीजिए वॉइड पीक, और एक वॉइड ले लीजिए आपका डिस्प्ले,
वर्ड डिस्प्ले कहिए या शो कहिए, जो भी आप नाम देना चाहें उसका। अब देखिए इसके बाद मैं आपका देखिए मेन बनाने जा रहा हूँ। मेन देखिए, हाँ ये देखिए मेन देखिए यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ले लीजिए इंटीजर चॉइस नाम का वेरिएबल, जो मेन्यू ड्रिवन को हैंडल करेगा आपका। आई थिंक आप देख चुके थे, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें। मैंने आपको स्टैटिक के जो आपका स्टैक का प्रोग्राम कराया था तभी बताया था। पहले मैंने आपको एरे में इंसर्ट डिलीट कराया था, तब मैंने आपको करके दिखाया था। फिर स्टैक में करके दिखाया था, फिर आपको अभी मैंने क्लास क्यू में बना कर दिखाया था मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर डू लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है आपका, क्योंकि 64 बिट आपका जो आर्किटेक्चर है सी का, वो आपका क्लियर स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता, CLR CR को, तो इसलिए उसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंटफ, सबसे पहले मेन मेन्यू। अगर आप चाहें तो देखिए आप लास्ट प्रोग्राम से ही कॉपी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट प्रोग्राम बनाया उन्हीं से पूरा कॉपी मार सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस पूरा वही करना है आपको। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको बना लें, ना कि कॉपी करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेटर रहेगा आपका। उसके बाद जो आपके ऑप्शन है दे दीजिए। पहले नंबर 1 नंबर पे इंसर्ट, इसी को 5 बार कॉपी कर दीजिए, क्योंकि 5 ऑप्शन देने मुझे आपके। एक हो जाएगा आपका एग्जिट, एक हो जाएगा आपका डिस्प्ले ऑल, और एक हो जाएगा आपका पीक टू शो द फ्रंट एलिमेंट, और एक हो जाएगा डिलीट आपका। इनके नंबरिंग चेंज कर दी, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, 3 4 5, और एक दे दीजिए यहाँ पर प्रिंटफ एंटर ए चॉइस, एंटर ये और चॉइस। यहाँ पर 1-5, ये यहाँ पर लगा दीजिए F+STDIN। सारे वीडियो कंटिन्यूशन में देखिए, अदरवाइज आपको कई बार कंफ्यूजन होगा कि F+ क्यों लगाया मैंने। एक स्लैश चलो कम कर देता हूँ, F+ क्यों लगाया मैंने, या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सिस्टम फंक्शन कहाँ से आ गया, हमने तो आज पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको पुराने वीडियो से पढ़ाया हुआ है, तभी कहता हूँ कि कंटिन्यूशन पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, जंप मत करिए किसी वीडियो डायरेक्ट आपका। अगर आपको लगता है कि मुझे क्यू में प्रॉब्लम है, तो क्यू से पहले देखिए जो वीडियो पहले बना उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो उससे आपका इंटरकनेक्टेड होते हैं आपके। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एक स्कैनर फंक्शन लगा दीजिए नंबर इनपुट करने के लिए, %d एंड %choice, और यहाँ पर लगाइए स्विच। और देन यहाँ पर आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, केस 1 में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, NQ ब्रेक, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देखिए अगर आपको चीज़ें आती हैं तो कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना लेंदी चीज़ बार बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता आपका। बट अगर आप सीख रहे हैं तो उस केस में आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोशिश करिए कि बार बार प्रोग्रामिंग लिखिए, कि जितना आप लिखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। DQ पीक डिस्प्ले ऑल, देखिए मैंने क्या फंक्शन नाम दिया था, डिस्प्ले दिया था सिर्फ, तो डिस्प्ले। और फिफ्थ वाले में हो जाएगा आपका प्रिंटफ थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। और यहाँ पर गेट CS लगा दीजिए, और यहाँ पे एग्जिट 0 कर दीजिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पूरे प्रोग्राम से बाहर निकालने के लिए था। और एक लगा दीजिए डिफ़ॉल्ट में सेम यही चीज़ लिखिए, बट मैसेज थोड़ा बदल जाएगा आपका। यहाँ पर जाएगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है आपका। तो मोस्ट ऑफली देखिए यहाँ पर देखिए आपका एक कंडीशन आ जाइए कि जब तक ये लूप कब तक चलता है, जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 5 है। 5 पे एग्जिट था आपका, तो ये आपका लूप तब तक चलाता रहेगा जब तक आपका 5 ना हो जाए आपका।
एक बार थोड़ा इसको चला के देखते हैं। देखिए अभी वर्किंग तो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने मेन फंक्शन बनाया नहीं है, बट हाँ इनवैलिड चॉइस और उसको लेकर काम कर देगा और इतने में कोई एरर तो नहीं आ रही, वो चेक कर लेगा। ये देखिए आपका, तो इनवैलिड चॉइस देता हूँ, चलो 6, ठीक है, इनवैलिड चॉइस आ रहा आपका। और बाकी तो देखिए अभी मैंने कोई फंक्शन बनाया है नहीं, तो एग्जिट कर सकता हूँ मैं, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये आपका, तो थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। चलिए इतना देखिए मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। अब मैं आपका पहला फंक्शन बनाने जा रहा हूँ NQ का। तो देखिए NQ में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं आपका फुल तो नहीं हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ इज फुल इक्वल टू अगर 1 है आपका, तो एक मैसेज दीजिए यहाँ पर, printf Q इज फुल, Q इज फुल, या Q इज नॉट एम्प्टी, या ठीक है Q इज नॉट एम्प्टी या Q इज फुल, बात एक ही है आपका। और देन यहाँ पे गेट से लगा दीजिए। बट अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो देखिए सबसे पहले कंडीशन आपकी क्या, इफ फ्रंट या इक्वल टू -1 है। अगर फ्रंट -1 है आपका, तो इसका मतलब आपके पास एक भी नोड नहीं है। अब बात समझिएगा, आपके पास एक भी फ्रंट -1 होने का आपके पास कोई नोड नहीं है आपका। तो उस केस में क्या लिखूंगा मैं आपका, रेयर, चलो पहले फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू 0 कर दीजिए आप यहाँ पर। तो इसका मतलब दोनों कहाँ आ जाएंगे, 0 पर आ जाएंगे। तो ये वो केस है जब आपके पास कोई भी नोड नहीं था आपका, ठीक है। एक कंडीशन देखिए एल्स इफ। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका, क्या पता आपका फुल तो नहीं है, बट जो रेयर है वो मैक्स -1 हो चुका है, मतलब रेयर आपका एंड में पहुंच चुका है और अब फुल नहीं है। तो इसका मतलब रेयर का घूम के आपके फ्रंट की तरफ आएगा आपका, जो मैंने आपको बताया तो कुछ देर पहले। तो इफ़ रेयर इक्वल टू अगर आपका मैक्स -1 है, मैक्स -1 है, तो ये वो केस है जब रेयर आपका एंड में पहुंच चुका आपका, ठीक है। और हम इंसर्ट कर रहे हैं और आपके पास जगह है डालने के लिए, तो आप रेयर कहाँ जाएगा, आपका स्टार्टिंग में जाएगा, तो रेयर इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। और अगर ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिंपल आपको रेयर को ++ करना है, दैट्स ऑल बस। तो रेयर ++, ये आपका। और यहाँ पर वैल्यू को पुश कर दीजिए, printf एंटर न्यू वैल्यू इन क्यू, जो भी आप मैसेज देना चाहें, सिंपल एंटर न्यू वैल्यू से भी काम चल जाएगा आपका। और यहाँ पर स्कैनफ कर दीजिए, स्कैनफ %d %ARR ऑफ रेयर। देखिए मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ एक बार। देखिए अगर फुल है तब तो Q इज फुल, एक मैसेज आ गया, इस पर कुछ बात ही नहीं है। अगर फ्रंट -1 है, तो फ्रंट -1 तभी होगा जब आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो उस केस में फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर रेयर आपका मैक्स -1 है। देखिए पहले बात, तो इस एल्स माने का मतलब है कि आपको 100% वैल्यू तो पुश करना वैल्यू तो इंसर्ट करना आपका। और रेयर आपका मैक्स -1 है, इसका मतलब है कि फ्रंट से कुछ जगह खाली है अभी आपकी, तो इसलिए वैल्यू आपकी फ्रंट में आ जाएगी आपकी। तो रेयर इक्वल टू अगर मैक्स -1 है तो रेयर 0 हो जाएगा आपका। बट अगर ऐसी भी कंडीशन नहीं है, तो रेयर ++ हो जाएगा और आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी आपकी। तो ये तो किसके लिए हो गया आपका, NQ के लिए। अब आते हैं आपको DQ में। तो DQ में सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ़ इज एम्प्टी इक्वल टू अगर 1 है, तो आप printf कर दीजिए, printf Q इज एम्प्टी। आप देखिए Q लिखिए, सर्कुलर Q लिखिए, और ये आप पर डिपेंड करता है, इज एम्प्टी, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और एल्स, देखिए अब एल्स माने का मतलब क्या है कि आपके पास मिनिमम एक वैल्यू तो है, मैक्सिमम कितनी भी वैल्यू हो सकती है, बट मिनिमम आपके पास एक वैल्यू तो है ही आपके पास, ठीक है। तो उस केस में पहले मुझे वैल्यू तो प्रिंट करना है कि किसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए एल्स माने का मतलब है कि मिनिमम आपके पास एक वैल्यू, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मिनिमम एक वैल्यू है। तो डिलीट तो मुझे करना है एल्स माने का मतलब आपका। तो पहले मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करने से पहले मैं उसको डिस्प्ले कराता हूँ। तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, आपका printf %d इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, ठीक है आपका। और यहाँ पर लिखिए एरे ऑफ, देखिए डिलीट हमेशा फ्रंट वाला ही होता है, तो फ्रंट, ये आपका। अब ये तो चलो ठीक है, आपने डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, चलो आपने डिस्प्ले करा दिया आपने। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या पता आपके एक ही नोड हो। जब एक ही नोड होगा तो फ्रंट और रियर क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं आपका, इफ फ्रंट अगर इक्वल टू रेयर है,
तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा आपका, और वो आपने डिलीट कर दिया है, तो उस केस में फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो दोनों -1 डालने का मतलब क्या, आपकी पूरी पूरी क्या एम्प्टी हो चुकी है आपकी। ये तो एक केस हो गया आपका कि जब आपका क्या हो चुका है, फ्रंट आपका रियर के बराबर एक ही एलिमेंट था, वो डिलीट हो चुका आपका। अब देखिए दूसरा कंडीशन देखिए क्या आपकी, क्या पता फ्रंट डिलीट होते 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 आपका लास्ट में पहुंच चुका है, तो जब लास्ट पहुंचेगा वो और वो भी डिलीट हो गया आपका, तो फ्रंट कहाँ घूम के आ जाएगा, आगे आ जाएगा आपका। तो देखिए क्या लिखूँगा अगली कंडीशन, एल्स इफ अगर आपका जो फ्रंट है इक्वल टू मैक्स -1 है, जैसा आपने रियर के लिए चेक किया था पुश करता था, वैसे इसके लिए चेक कर रहे हैं क्या आपका। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो आपका फ्रंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। और अगर ये भी केस नहीं है तो फिर आपका नॉर्मल फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, फ्रंट प्लस प्लस आपका, दैट्स ऑल। देखिए फिर समझिए जरा आपका यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए अगर आपका क्यू जो है आपका वो एम्प्टी है, इज एम्प्टी, अगर ट्रू है तो क्यू इज एम्प्टी। लेकिन इस एल्स में आने का मतलब क्या है कि आपके पास मिनिमम एक एलिमेंट है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं आपके, और फ्रंट रेयर कहाँ है वो बात की बात है आपका। तो जो भी एलिमेंट जिसको डिलीट करना फ्रंट वाले डिलीट होता है, तो फ्रंट वाले को मैंने आपका पॉप स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया कि ये आपका एलिमेंट डिलीट हो रहा है आपका। अब मैं चेक करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो देखिए 3 पॉसिबिलिटी है। पहले पॉसिबिलिटी की क्या पता फ्रंट और रियर आपके बराबर हो, तो एक ही नोट था इसका मतलब आपका, और वो आपने डिलीट कर दिया, तो आपकी इसके बाद आपकी क्यू क्या हो जानी चाहिए, एम्प्टी हो जानी चाहिए, तो फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक से ज़्यादा नोड है। अब इस वक्त फ्रंट कहाँ है, अगर फ्रंट ऑलरेडी लास्ट में मतलब मैक्स -1 है तो वो डिलीट हो गया, तो फ्रंट घूम के कहाँ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, तो फ्रंट इक्वल टू 0। और तीसरा केस क्या है आपका कि मल्टीपल है और फ्रंट आपका लास्ट में नहीं है, तो सिंपल फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका किसके लिए, जब हम आपका डिलीट करेंगे। एक यहाँ पर गेट सेस लगा दीजिए, ये आपका। अब देखिए इसी को कॉपी कर लीजिए ना, इसी को कॉपी कर लीजिए इतने को, और इसी को डाल दीजिए पीक में, ये देखिए आपका। तो पहले बात तो आपने सिंपल कहा कि भैया अगर एम्प्टी है तो क्यूज एम्प्टी, बट अगर नहीं है तो ये सब चीज़ें आपके हट जाएंगी, क्योंकि मुझे डिलीट नहीं करना है, सिर्फ मुझे आपका दिखाना है। सिर्फ मैसेज बदल दीजिए, इस डिलीटेड की जगह पर परसेंटेज इज फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू, फ्रंट वैल्यू ऑफ क्यू, दैट्स ऑल बस आपका। मतलब आपको ये बताना था कि फ्रंट वैल्यू है कौन सी आपकी, उसको डिलीट नहीं करना। पीक में अगर स्टैक का प्रोग्राम होता है तो जो टॉप में कौन सी वैल्यू वो दिखाना होता है विदाउट रिमूविंग इट, और अगर एक क्यू का प्रोग्राम है तो फ्रंट में कौन सी वैल्यू है उसको दिखाना होता है विदाउट रिमूविंग इट आपका। ठीक है, ये हो गया। और एक आप डिस्प्ले में आ जाइए, आपका डिस्प्ले में भी देखिए आप सेम चीज़ कॉपी पेस्ट मार दीजिए, ये देखिए आपका। तो अगर एम्प्टी है तो क्यूज एम्प्टी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए छोटी सी चीज़ें देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपका कि फ्रंट अगर आपका इफ फ्रंट जो है वो लेस देन रेयर है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है आपकी, तो इसका मतलब आपको फ्रंट से लेकर रेयर तक आपको सारी वैल्यू शो कर देनी, दैट्स ऑल बेस आपका। तो ये वो केस हो गया आपका। तो इसके अंदर आइए, अब यहाँ पे एक लूप चलाइए फॉर, देखिए इंटीजर आई इक्वल टू आपका फ्रंट से आई लेस देन इक्वल टू रेयर तक, और आई प्लस प्लस आपका। ठीक है, और यहाँ पर जाकर आप इस वैल्यू को यहाँ पर शो करा दीजिए, दैट्स ऑल बेस आपका। इसको शो करा दीजिए, ये सब मैसेज हटा दीजिए आगे का, ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका एरे ऑफ आई आ जाएगा आपका। तो एक एक करके सारी वैल्यू आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये तो वो केस होगा जब फ्रंट आपका रेयर से क्या छोटा आपका, मतलब फ्रंट आपका पहले और रेयर आपका बाद में आपका, तो सीधा सीधा रास्ता हो गया आपका। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्रंट आगे हो चुका है और रेयर आपका बढ़ते बढ़ते आपका पीछे की तरफ आ गया, आपको रोटेट होकर पीछे की तरफ आ गया आपका, क्योंकि सर्कुलर क्यू है आपका। तो एल्स में आइए, एल्स देखिए सब नीचे के प्रोग्रामिंग हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये 2 बार चलेगा आपका, ध्यान देखिएगा। देखिए एक तो ये चलेगा और एक बार और चलेगा, देखिए आपका ये। तो एक जो लूप चलेगा वो फ्रंट से लेकर आपका रेयर तक चलेगा, बल्कि आपका रेयर तक नहीं, आप यहाँ पर मैक्स कर दीजिए, यहाँ पर लेस देन मैक्स। तो इसका मतलब है कि अगर आपका फ्रंट रेयर से बड़ा है, फ्रंट बड़ा है, तो फ्रंट आपका आगे रोटेट हो गया है और रेयर आपका घूम घूम के दोबारा सर्कुलर होकर आगे आ चुका आपका। तो आपका जो फ्रंट से लेकर मैक्स तक आपका चलेगा, और जो दूसरा लूप चलेगा आपका वो चलेगा आपका 0 से लेकर आपका रेयर तक आपका, ये आपका दैट्स ऑल बेस आपका। ठीक है, इससे सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी और कुछ नहीं। अब थोड़ा चला के देखते हैं इसको, फिर समझिए। देखिए आपका अगर एम्प्टी है
तो आपका सिंपल क्यूज एम्प्टी आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपका डिस्प्ले करते हो तो अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर दो सिनेरियो हैं। अगर फ्रंट आपका लेस देन रेयर आपका, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलो एक बार देखिए, देखिए इसी केस में देखिए जरा आपका, देखिए ये केस देखिए आपका फ्रंट कहाँ पर, देखिए आपका फ्रंट 2 पे है और रेयर देखिए 1 पे आपका। तो इसका मतलब जो फ्रंट है वो रेयर से बड़ा देखिए आपका। तो पहले आप 10, 20 और 30 को शो कराएंगे तो ये यहाँ से लेकर मैक्स तक लूप चलेगा आपका, और फिर देन 0 से लेकर रेयर तक लूप चलेगा आपका। तो ये मैं आपको कंडीशन बता रहा था कि कभी ऐसे भी हो सकता है कि फ्रंट आपका रेयर से बड़ा हो जाए आपका। तो उस केस में आपको फ्रंट से लेकर मैक्स तक और 0 से लेकर रेयर तक आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं, बट आपके लिए उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको बार बार इफ लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है आपने इसको इस प्रकार से कंट्रोल कर लिया आपने। और अगर सिंपल फ्रंट अगर रेयर से छोटा है तो फ्रंट से लेकर रेयर तो लूप चल जाएगा, दैट्स ऑल बेस आपका। देखिए जरा आप इसको तो चला के देखिए। तो सबसे पहले देखिए मैं डिलीट करके देखता हूँ 2 नंबर, ठीक है। तो क्यूज एम्प्टी बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे पास आपका। देखिए 3 नंबर पीक कर रहा हूँ, देखिए आपका कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो एम्प्टी आ रहा है, सही है। चौथा नंबर पे देखिए आपका बिल्कुल सही चला। देखिए पहले मैं पुश कर रहा हूँ, देखिए आपका 1 नंबर डाला, 1 नंबर वैल्यू डाल दी, देखिए फिर 1 नंबर 2 वैल्यू डाल दी, फिर 1 नंबर तीसरी वैल्यू डाल दी, और 1 नंबर पे चौथी वैल्यू डाल दी, और 1 नंबर चल अभी मैं से 4 वैल्यू डाल दी। देखिए डिस्टॉल करिए, देखिए 1 2 3 4 आगे देखिए आपका। तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए मैं 1 2 वैल्यू डिलीट करता हूँ। चलो पहले पीक पे चला के देख लीजिए, पीक पे कौन सी वैल्यू फर्स्ट है आपकी। तो 3 नंबर पीक देखिए आपका 1 इज फ्रंट वैल्यू, आप देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए आपका। तो देखिए डिलीट के लिए मैंने क्या करा, आपका 2 नंबर लिया, तो कौन सा डिलीट होना चाहिए, फर्स्ट वाला डिलीट होना चाहिए। देखिए 1 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, बिल्कुल सही काम कर रहा है। फिर देखिए करा मैंने आपका 2 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। अगर मैं डिस्प्ले ऑल करूँगा तो आपके पास केवल 3 4 आएगा, देखिए आपका। लेकिन अगर ये सिंपल क्यू होता, मीन्स लीनियर क्यू होता, सिर्फ मैं एक ही वैल्यू पुश कर पाता आपका, जो फिफ्थ पोजीशन पर जाता आपका, ठीक है। इंडेक्स नंबर 4 होता, ठीक है, इंडेक्स नंबर 4 और लास्ट वैल्यू होती। लेकिन अभी भी आप देखिएगा मैं 3 वैल्यू से पुश कर ले जाऊंगा। देखिए जरा अब पुश करिए जरा, 1 नंबर 5, ठीक है, 1 नंबर, देखिए फुल नहीं कहा, देखिए इसने ध्यान से, ठीक है, 6, 1 नंबर और डालेगा, देखिए आपका 7, और जरा डिस्प्ले कराइए जरा, देखिए। अब अगर कोई वैल्यू डालूंगा तो देखिए अब ये कहेगा फुल हो गया, देखिए आपका। अब आप जब पीक करिए तो पीक पे कौन सी वैल्यू आपका 3 है, ये देखिए आपका। और अगर मैं डिलीट करना चाहूँ देखिए फिर डिलीट कर दूँगा तो डिलीट कौन 3 वाला होगा, देखिए आपका। नहीं चौथे, अच्छा थर्ड नंबर, देखिए ये 3, अच्छा सॉरी मैं 2 नंबर डिलीट है ना आपका, हाँ ये देखिए आपका। तो 3 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, एक और करिए, देखिए आपका 4 डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। तो अब बचेंगे हमसे 5 6 7, चेक करिए जरा 5 6 7 4 नंबर पे, देखिए 5 6 7। तो देखिए सर्कुलर क्यू का यही एक एडवांटेज है आपका कि इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती है, वेस्टेज ऑफ इंडेक्सेस नहीं होता आपका, ठीक है आपका। लेकिन जो डायनेमिक आपका क्यू था तो उसमें भी नहीं था बिल्कुल आपका। लेकिन जब डायनेमिक क्यू था वो आपका भले ही आपका मेमोरी को वेस्ट नहीं कर रहा था, बट वो सर्कुलर क्यू नहीं है। अब देखिए सर्कुलर क्यू कैसे काम करता है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि सर्कुलर क्यू का जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप बाद में सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे आपका। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए मैं आपको कैसे करके दिखाता हूँ, इससे एग्जिट हो जाइए। तो देखिए ये प्रोग्राम तो हो गया आपका किसके लिए, नॉर्मल आपका जो नॉर्मल सर्कुलर क्यू था आपका। अब मैं इसी प्रोग्राम को आपको बनाकर दिखा रहा हूँ किसमें, आपको डायनेमिक में आपको, ठीक है। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसी में चेंज कर ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ये मेनू ना बनाना पड़े। तो मेनू को बनाने से अवॉइड करने के लिए मैं देखिए सारी प्रोग्रामिंग देखिए हटा रहा हूँ, देखिए आपकी ये देखिए आप सारे प्रोग्राम हटा रहा हूँ। और इसकी जगह पर देखिए मैं आपका जो लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट है आपका वो ले आऊँगा, देखिए आपका। ये भी हटा दीजिए और देखेंगे लास्ट में ये वाला। लेकिन देखिए जो आपका जो मेन बनेगा आपका ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आपका चाहे कोई भी आपका चाहे स्टैटिक को डायनामिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो देखिए पूरा प्रोग्राम देखिए वही है आपका। अब मैं यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूँ, स्ट्रक्ट आपका क्यू, आप चाहे तो सर्कुलर क्यू ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका एक इंटीजर इन्फो, एक आपका ले रहा हूँ स्ट्रक्ट क्यू नेक्स्ट, और इसके अलावा यहाँ पर 2 आपका ले रहे हैं फ्रंट और एक ले रहा हूँ रियर आपका, ठीक है आपका। ये दोनों पॉइंटर हो गए आपके। तो देखिए मैंने आपको बताया भी था कि डायनेमिक में फुल का तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है आपकी, क्योंकि इसमें कोई साइज़ तो है नहीं आपका।
तो डायनेमिकली क्या होता है कि एरे को एक साइज आपको डिफाइन करना पड़ता है एरे में आपका, बट डायनेमिकली ये कभी भी कितना भी ग्रो कर सकता है आपका। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके पास मेमोरी बचती नहीं बचती है। तो अगर मेमोरी अगर आपके फुल हो गए, जो करोड़ों अरबों रिकॉर्ड डालेंगे तो होगा, क्योंकि आपके 4 GB रैम 8 GB रैम मिनिमम आज के टाइम पर होती है आपकी। तो मैं फुल के लिए आपको कोई कंडीशन चेक नहीं करूँगा आपका, ठीक है आपका इसको, लेकिन कहाँ चेक करूँगा बताऊँगा भी आपको। पहले इस एम्प्टी चेक कर लेता हूँ आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इफ़ फ्रंट अगर इक्वल टू नल है तो रिटर्न 1 कर दीजिए आप यहाँ पर, रिटर्न 1, और एल्स रिटर्न 0 कर दीजिए। ये तो फुल की कंडीशन हो गई आपकी। अब आप सोचेंगे फ्रंट आपका नल कहाँ से बना, तो आप मेन में आ जाइए जरा। देखिए यहीं पर आपका ले चलिए, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल नल डाल दीजिए। तो इनिशियली फ्रंट और रियर में दोनों में क्या आपका नल है आपका। तो इसका मतलब जब मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं कि कोई मेरे पास वैल्यू नहीं है तो सब फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आता हूँ मैं आपका एनक्यू में, ठीक है। अब एनक्यू में सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं आपकी वो फुल का तो यहाँ पर बनता नहीं है आपका। देखिए तो उसको मैं किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा हूँ कि मेरे पास मेमोरी आपके पास बची नहीं बची, उसको मुझे चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्ट, एक आप पॉइंटर वेरिएबल एक नया लीजिए क्यू एस्टिक PTR, और PTR को मेमोरी एलोकेट करिए। तो PTR इक्वल टू देखिए आपका स्ट्रक्ट आपका क्यू पॉइंटर मेलॉग साइज ऑफ, आप लीजिए स्ट्रक्ट क्यू। तो इससे क्या होगा, एक आपका नोड बनेगा, एक मेमोरी एलोकेट होगी, और वो मेमोरी किसको दी जाएगी, PTR को। तो अगर आपके पास मेमोरी होगी ही नहीं तो ये क्या करेगा, इफ़ PTR इक्वल टू नल है, तो ये बहुत ही रेयर केस में चलेगा आपका, यही फुल की कंडीशन आपकी। तो ये क्या करेगा, मैसेज दीजिए printf क्यू इज फुल, जो बहुत ही रेयर केस में चलेगा आपका, ठीक है आपका। क्यों चलेगा बहुत रेयर केस में, क्योंकि आज के टाइम पर चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो चाहे आपके पास लैपटॉप हो, मिनिमम आपकी मिनिमम से मिनिमम करो मैं 4 GB रैम तो होती है। अदरवाइज आज के टाइम पर जो कंप्यूटर ले रहा हो तो 8 GB रैम किसी भी कंप्यूटर में 8 GB से रैम कम नहीं होती है आपकी। यहाँ पर गेट सेट कर दीजिए। तो ये तो वो कंडीशन हो गई कि अगर आपके मेमोरी नहीं बची तो फुल की कंडीशन आ जाएगी। एल्स, तो देखिए एल्स का मतलब है कि एटलीस्ट आपको एक वैल्यू डालनी है आपको। तो सबसे पहले आप प्रिंटफ करके वैल्यू ले लीजिए, प्रिंटफ एंटर न्यू वैल्यू, एंटर न्यू वैल्यू, ठीक है। मैसेज जितना छोटा दे सको उतना अच्छा आपका। और अब आप क्या करिए, स्कैनअप कर लीजिए, स्कैनअप आप PTR, आप ध्यान से सुनिएगा कि आप ये सर्कुलर क्यों बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर %D %, PTR के इन्फो में एक वैल्यू आपने डाल दी, देखिए, ठीक है, ये भी आपने कर दी, देखिए आपने। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या करूँगा आपका, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा कि कहीं ये पहला नोड तो नहीं है, पहली वैल्यू तो नहीं है आपकी, ठीक है। अगर ऐसी होगी तो यही आपका फ्रंट बन जाएगा, यही रियर बन जाएगा आपका, और रियर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, आपका फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा आपका, क्योंकि मुझे इसको सर्कुलर बनाना है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर प्रॉपर फीलिंग सर्कुलर की मिलेगी आपको। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इफ़ अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो फ्रंट नल तभी होगा आपका जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू आप कर दीजिए PTR, और उससे पहले एक काम और लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए PTR के नेक्स्ट में नल आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। बल्कि नहीं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये तो सर्कुलर क्यों है ना आपका, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे रियर के नेक्स्ट में इक्वल टू फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा आपका, ये आपका। फिर समझिए, देखिए आपका, देखिए जो फ्रंट और रियर दोनों PTR बन जाएंगे। ये वो केस है जब आपके पास कोई नोड नहीं था आपके पास, ठीक है, तो फ्रंट रियर दोनों PTR बन जाएंगे, और रियर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा आपका। अब आ जाइए एल्स में। एल्स का मतलब देखिए क्या है आपका, एल्स का मतलब है कि एटलीस्ट आपके पास एक मिनिमम एक नोड तो है ही आपके पास, ठीक है, एक नोड आपके पास है। तो उस केस में क्या होगा आपका, जो भी लास्ट नोड था आपका उसके नेक्स्ट में अभी रियर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, फ्रंट का होगा आपका, लेकिन रियर के नेक्स्ट में
आपका पीटीआर का एड्रेस आ जाएगा आपका, पीटीआर, समझिए देखिए आपका, ठीक है। और रियर इक्वल टू पीटीआर बन जाएगा आपका। फिर समझिए यहाँ पर एक एरो बना लीजिए, ठीक है। फिर समझिए ये केस वो है जब आपके पास एटलीस्ट एक नोड है, एक से ज़्यादा कितने भी हो जाते हैं, एक नोड आपके पास है, तो इसका मतलब फ्रंट आपका है और रियर भी आपके पास है। तो अगर इनकेस फ्रंट रियर है तो एक नया नोड आएगा, तो वो कहाँ आएगा, रियर के बाद आएगा, क्योंकि क्यू में हमेशा लास्ट में आपका रियर साइड से आपका चीज़ें इंसर्ट होती है आपकी। तो जो भी रियर इस वक्त है उस नई वैल्यू के अलावा रियर के नेक्स्ट में जो नई वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है आपका, और वही जो नई वैल्यू रियर बन जाएगी आपकी। और फिर यहाँ पर लिखूंगा रियर के नेक्स्ट में दोबारा फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा आपका, इक्वल टू फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा आपका, डेट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए आपने इस प्रोसेस से दो चीज़ चेक की, पहले चेक करा कि आपका मेमोरी आपकी ऐसा तो नहीं कि मेमोरी खत्म हो चुकी है, आपकी मेमोरी खत्म हो गई तो क्यू फुल हो गया आपका। बट अगर मेमोरी है आपके पास तो एक नई वैल्यू ली आपने सिर्फ ये चेक करा कि कहीं फ्रंट नल तो नहीं है। फ्रंट नल है तो फ्रंट और रियर दोनों ही पीटीआर बन जाएंगे, और रियर के नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा। एक ही नोड है, वही एक दूसरे को आपके घूमते रहेंगे आपके। बट अगर आपके पास एटलीस्ट एक नोड ऑलरेडी है आपके पास, अब एक नोड हो या मल्टीपल नोड हो, तो एक नया नोड अगर आएगा आपका तो वो रियर के बाद आएगा आपका, तो रियर के नेक्स्ट में पीटीआर आ जाएगा आपका, और वही नोड रियर बन जाएगा आपका, और रियर के नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गया किसके लिए, आपका पुश करने के लिए। अब आते हैं आपको डिलीट करने के लिए। तो देखिए डिलीट में सबसे पहले चेक करिए कहीं आपका एम्प्टी तो नहीं है। इफ इज एम्प्टी इक्वल टू और 1 अगर है आपका, ये ब्रैकेट गलत लगा दिया मैंने, हाँ ये ऐसा लगेगा, ये अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ क्यू इज एम्प्टी, ये आपका सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये तो वो कंडीशन हो गई जब आपके पास कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए। और एल्स में, अब देखिए एल्स का मतलब क्या है कि एटलीस्ट आपके पास, फिर बार बार कर रहा हूँ, एल्स का मतलब एटलीस्ट एक नोड है आपके पास। अगर एम्प्टी नहीं तो इसका मतलब एक नोड है आपके पास। तो उस केस में अब यहाँ पर कई कई सिनेरियो हो सकते हैं। क्या पता एक ही नोड हो, तो एक ही नोड होगा तो क्या होगा, फ्रंट और रियर का एड्रेस क्या होगा, सेम होगा आपका, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी वैल्यू को डिस्प्ले कर देता हूँ। प्रिंट है %d इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। चलिए यहाँ पर फ्रंट का इन्फो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करिए, क्या पता आपके पास एक ही नोड हो, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि इफ अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है, अगर ऐसा केस बन रहा अगर आपका, तो इसका मतलब क्या, आपके पास एक ही नोड था आपका। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखिए आपका, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल कर दिया मैंने आपको, दोनों को मैंने देखिए आपको ब्लैंक कर दिया आपका। लेकिन एक काम मुझे और करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, एक आपको और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक नोड आपको और लेना पड़ेगा, तभी आप उसको स्विच कर पाएंगे। स्ट्रक्ट क्यू पीटीआर, और आप कर दीजिए पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर पीटीआर का इन्फो लिखिए या फ्रंट का इन्फो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो एक केस तो ये हो गया आपका कि अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा आपका, और लास्ट में फ्री आप पीटीआर भी कर दीजिए यहाँ पर। जो आपने एक ये तो देखिए आप ब्लैंक हो गए क्यों, नल डाल दिया आपने, लेकिन जो पीटीआर बना था वो भी आपने फ्री कर दिया आपने। लेकिन अब यहाँ पर आ जाइए जरा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका इन केस फ्रंट और रियर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एक से ज़्यादा नोड है आपके पास, तो फ्रंट क्या होगा, आगे आगे शिफ्ट करेगा आपका। तो देखिए रियर चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ फ्रंट चेंज होता है, आपको मालूम होगा। तो एल्स यहाँ पर आ जाइए जरा, देखिए आपका। तो अब देखें भाई यहाँ पे क्या क्या करूँगा, आपका फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, फ्रंट का नेक्स्ट। लेकिन देखिए अब बताए इस जगह पर फ्रंट की पोजीशन बदल के नहीं बदल गई, अभी तक फ्रंट कोई और था, उसके नेक्स्ट वाला फ्रंट बन गया आपका, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपने ये देख लिया। तो अगर फ्रंट बदलेगा तो जो रियर का नेक्स्ट था, रियर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस था, फ्रंट का एड्रेस था, तो आपको वही बदलेगा। तो रियर का जो नेक्स्ट है, अब उसमें जो नया फ्रंट है वो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका। फिर समझिए अगर जब भी फ्रंट चेंज होगा और आपके मल्टीपल नोड्स हैं, देखिए इसमें हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि एक ही नोड था आपके पास, एक ही नोड था, दोनों आपके नल हो गए आपके, ठीक है। बट अगर मल्टीपल नोड्स हैं
और फ्रंट अगर आपका शिफ्ट शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर क्यू है तो सर्कुलर क्यू में जो रेयर नोड होता है, जो लास्ट नोड होता है, उसके नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस होता है आपका, तो फ्रंट बदलेगा तो रेयर का नेक्स्ट भी बदलेगा आपका, और इसके बाद आपका फ्री हो जाएगा आपका। देखिए फ्री पीटीआर, तो ये फ्री पीटीआर इस केस में भी चलेगा और इस केस में चलेगा, इसलिए देखिए मैंने इसको बाहर लिख दिया, अदरवाइज मुझे 2 बार लिखना पड़ता है इसको आपका। तो इससे क्या हो गया, आपका प्रॉपर्ली डिलीट भी होने लगे चले आपका। अब मैं इसी को कॉपी कर लीजिए, अच्छा यहाँ पे एक गेट सेस पे लगा दीजिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, पीक में आ जाइए। इसमें देखिए आपको पहले एम्प्टी चेक करना आपको, लेकिन इसमें आपको डिलीट विलीट नहीं करना। देखिए तो ये एक्स्ट्रा नोड बनाना, ये सब कोई जरूरत नहीं है, और ये सब की कोई जरूरत नहीं है आपको, फ्री करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप बल्कि ब्रेसेस पे हटा दीजिए, क्योंकि एक ही लाइन तो लिखनी है, तो सिर्फ आपका फ्रंट का इन्फो डिस्प्ले हो जाएगा, दैट्स ऑल बेस आपका। बट जो डिस्प्ले बनेगा आपका, हाँ डिस्प्ले में देखिए अब आपका फिर पूरा लूप चलेगा आपका। देखिए पहले तो आपने एम्प्टी चेक कर लिया आपने, और देखिए यहाँ पर एक आपने पीटीआर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका लूप चलेगा इस जगह पर, यहाँ पर लिखिए वाइल, जब तक देखिए आपका, बल्कि यहाँ पर वाइल भी नहीं, यहाँ पर आपको डू वाइल लूप चलाइए, क्योंकि एक ही नोड होगा तो फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इन सबको हटा दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका क्या अंदर आ जाएगा आपका इसकी जगह पर, ठीक है। और जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, अब थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। जब तक आपका पीटीआर जो है आपका नॉट इक्वल टू फ्रंट ना हो जाए, मतलब देखिए अगर एक ही नोड हुआ, ध्यान सुनिएगा मेरे बात, एक ही नोड हुआ तो फर्स्ट टाइम आपका जो पीटीआर है आपका वो कहाँ जाएगा आपका, देखिए इस जगह पे जाएगा आपका, ठीक है पीटीआर। तो पीटीआर मैं यहाँ पर देखिए पीटीआर को क्या करूँगा आपका, इस जगह पे देखिए थोड़ा सा लिख लो फिर आपको समझ में आएगा शायद। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखिए फ्रंट अपना है, इन केस पीटीआर वैल्यू आगे बढ़ाते जब रेयर के नेक्स्ट में जाएगा, तो रेयर के नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, पीटीआर कहाँ पर चलेगा, फ्रंट पे चलेगा, क्योंकि रेयर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, फ्रंट का एड्रेस है आपका। फिर समझिए रेयर के नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस है, तो अगर ये मूव करते करते अगर आपका फ्रंट पहुंच जाएगा तो पीटीआर आपका जब तक नॉट इक्वल टू फ्रंट है ये लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। तभी मैंने आपका डू का लूप चला देखिए इसमें आपका, इसमें इसको हटा दीजिए, इन सबको हटा दीजिए यहाँ पर, बस ये इतना कर दीजिए आपका, ठीक है। देखिए अगर एम्प्टी है तो ये होगा, अदरवाइज मैंने एक आपका नया स्ट्रक्चर बनाया आपका, उसका फ्रंट का एड्रेस डाल दिया आपका। तो इसके अंदर आने का मतलब, इस एल्स में आने का मतलब एटलीस्ट आपके पास एक नोड है, तो वो नोड आपका क्या होगा, यहाँ पर पीटीआर लिखिए, मतलब अभी प्रॉब्लम करता है, यहाँ देखिए पीटीआर का इन्फो और पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। इनकेस एक ही नोड है अगर आपके पास, सिर्फ एक नोड है, तो पीटीआर का नेक्स्ट का मतलब क्या है, वो दोबारा फिर फ्रंट में आ जाएगा आपका। तो जब तक नॉट इक्वल टू, तो अगर इक्वल टू हो जाएगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। अगर आपके पास इनके 4 नोड हैं तो पहला डिस्प्ले होगा पीटीआर नेक्स्ट पे चले जाएगा, दूसरा डिस्प्ले होगा पीटीआर थर्ड पे चले जाएगा, थर्ड डिस्प्ले होगा पीटीआर फोर्थ पे चले जाएगा, फोर्थ डिस्प्ले करने के बाद पीटीआर नेक्स्ट करेगा तो ये फ्रंट में चले जाएगा आपका। तो तब उसके पीटीआर फ्रंट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये बाहर निकाल देगा मुझे आपका। तो आई थिंक पूरा प्रोग्राम परफेक्टली सही है आपका, एक बार चला के देखते हैं इसको। तो देखिए पहले मैं डिलीट करके देखता हूँ, तो इसको एम्प्टी बोलना चाहिए, ठीक है सही काम कर रहा है। आप पीक करिए, एम्प्टी बोलना चाहिए, ये भी सही काम कर रहा है। फोर्थ नंबर डिस्प्ले और कुछ है ही नहीं तो एम्प्टी बोलना, ठीक है। देखिए अब मैं कर रहा हूँ 1 आपका, तो देखिए 1 पे देखिए मैंने आपको पहले एक वैल्यू डाल दी 1, फिर 1 कर रहा हूँ, देखिए आप 2। अब तो चेक करके देखिए डिस्प्ले ऑन, तो 1 और 2 दो ही वैल्यू आनी चाहिए, देखिए आपका 1 और 2 बिल्कुल सही आ रहा है देखिए आपका। फिर कुछ और वैल्यू डालिए 3, एक और डालिए 4। देखिए ये कभी आपका देखिए फुल नहीं कहेगा देखिए आपका, क्योंकि मेमोरी इतनी ज़्यादा है, आपकी रैम इतनी ज़्यादा होती है, तो कभी ये आपका फुल कहेगा नहीं आपका। 4 नंबर देखिए तो 1 2 3 4 5 देखिए आपका। तो अगर मैं अभी पीक करता हूँ तो 1 आपका पीक पे है, फ्रंट में आपका, तो देखिए 1 आपका थर्ड नंबर पीक, हाँ तो देखिए 1 आ जाना चाहिए आपका 1। अच्छा देखिए मैंने मैसेज चेंज करना भूल गया, देखिए आपका ये 1 इज डिलीटेड नहीं होना चाहिए था, 1 इज द फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू होना चाहिए था। ये मैसेज क्यों कॉपी पेस्ट कर, देखिए चलो मैं सही कर देता हूँ इसको। देख कुछ चीज़ें जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो देख ये सब चीज़ें समझना होता है। बट देखिए कभी ऐसी चीज़ आ जाए, देखिए परसेंटेज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू नहीं, इज द फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू, फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू, फ्रंट इज फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू, ठीक है आपका। आप चलाइए दोबारा। देखिए फिर इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए आपका 1 2 3 4, ठीक है 4 वैल्यू डाल दीजिए, डिस्प्ले ऑल करके देखिए, ठीक है। अब जब पीक करिए तो 1 आपका पीक पे देखिए आपका 1 इज फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब देखिए डिलीट करके देखता हूँ, तो डिलीट करूँगा तो पहले फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो जाएगी, देखिए 1 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, बिल्कुल सही कर रहा है देखिए आपका। फिर करिए
2 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। चलिए मैं पूरा एम्प्टी करके दिखा रहा हूँ। देखिए चलो आप एक बार 4 करके देख लीजिएगा, तो 3 और 4 आंसर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए मैं फिर डिलीट कर रहा हूँ, 3 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, एक और डिलीट कर देखिए 4 आपका। तो अब अगर मैं देखिए डिलीट करूँगा तो इसको एम्प्टी बोलना चाहिए, ये देखिए आपका। तो इसका मतलब बिल्कुल आपका सही काम कर रहा है, पीक सही काम कर रहा है, इंसर्ट सही काम कर रहा है, डिलीट भी सही काम कर रहा है, डिस्प्ले ऑल भी सही काम कर रहा है आपका। इसका मतलब सारे आपके जितने भी आपके आपके मेन्यू में ऑप्शन आते हैं सही काम कर रहे हैं आपके। तो आई थिंक आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं आपको इसका रिवीजन फिर दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने डायनेमिक के लिए एक आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये तभी आपका लिंक लिस्ट बन सकता है, आपका लिंक लिस्ट मेथड से बन सकता है आपका। तो सबसे पहले देखिए फुल, मैंने कहा ना फुल, क्योंकि एरे तो है नहीं कि आपका एक साइज फिक्स हो आपका कि 5 ही वैल्यू आपके 6 वैल्यू जा नहीं सकती, तो ये आपका एरे नहीं है, डायनेमिक था। तो ये आपका ज़रूरत के हिसाब से ग्रो करता रहेगा आपका, तो इसलिए फुल की कोई कंडीशन थी नहीं। हाँ अगर मेमोरी ही कम पड़ जाएगी तो उसके लिए फुल था आपका, मैंने आप नीचे प्रोग्रामिंग करी है आपकी। इज एम्प्टी अगर फ्रंट नल है तो देखिए वही रिटर्न 1 होगा, जिसका मतलब ये आपका एम्प्टी है आपका, नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। एम क्यू मीन्स इंसर्ट। सबसे पहले देखिए आपने एक नया पॉइंटर लिया, उसको एक मेमोरी एलोकेट की। अगर उसको मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रही है तो मेमोरी एलोकेट तभी नहीं हो पाएगी जब मेमोरी फुल हो जाएगी आपकी, तो क्यूज फुल बोल दिया आपने, जो रेयर केस में होगा आपका। अगर ये आपका अंदर आता है तो एक वैल्यू आपने इनपुट लिया आपने। देखिए अंदर आने का मतलब है कि आप पुश कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आपके पास एक भी नोड ना हो, ये फर्स्ट नोड है जो आप पुश कर रहे हैं आपका। तो उस केस में अगर फ्रंट इक्वल नल है आपका, तो ये फ्रंट और रेयर दोनों बराबर पीटीआर के बराबर हो जाएंगे, और उसी के नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा। इसका मतलब एक ही नोड है, वही फ्रंट है, वही रेयर है, और उसी के नेक्स्ट में उसी का एड्रेस है आपका। ये आपका पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो है आपका कि एटलीस्ट आपके पास एक नोड है आपके पास, तो इसका मतलब ये आपका दूसरा नोड जा रहा है। अगर आपके 5 नोड है तो एक छठा नोड जा रहा है आपका। तो उस केस में जो नया नोड जा रहा है आपका वो रेयर के नेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि रेयर साइड से ही आपका पुश होता है आपका, ठीक है। तो और फिर जाने के बाद अब वही नोड रेयर बन जाएगा आपका। जैसे 5 लोग लाइन पर लगे थे, एक नया बंदा आया तो रेयर के 5 के बाद लगा छठा। अब छठा बंदा क्या होगा, लास्ट बंदा हो गया आपका। तो अब छठे को बोलना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे पास पहले का एड्रेस है, तो रेयर के नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस आ गया आपका, ठीक है आपका। सेम डिलीशन में देखिए आपका अगर 1 है तो क्यूज एम्प्टी, बट अगर अंदर आ रहा है तो एटलीस्ट आपके पास एक नोड तो है ही, आपने उसको डिलीट कर दिया, आपने मैसेज दे दिया कि 1 डिलीटेड। तो अगर एक ही नोड है तो फ्रंट और रेयर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और वही आपने डिलीट कर दिया है तो फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा नोड है आपके पास तो आपने क्या करा, देखिए फ्रंट इक्वल टू फ्रंट कनेक्ट करा आपने। तो अगर फ्रंट बदलेगा, समझेगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट कनेक्ट का मतलब है जो अभी तक फ्रंट था, जैसे 1 वाला फ्रंट था, अब 2 क्या बन गया, फ्रंट बन गया आपका। तो जो रेयर वाला है, जो आखिरी वाला बंदा है, उसके बाद किसका एड्रेस होगा, आप 2 का होना चाहिए आपका। तो वो देखिए यहाँ पर करा, तो अगर फ्रंट बदलेगा तो रेयर का नेक्स्ट भी बदलेगा आपको, तो रेयर का नेक्स्ट जो नया फ्रंट है वो आ जाएगा आपका। अब चाहे एक नोड हो चाहे मल्टीपल नोड हो, तो जो आपने मेमोरी एलोकेट की थी आपने पीटीआर को, आपने फ्री कर दिया आपने यहाँ पर। पीक के लिए देखिए कुछ नहीं करना था, जो अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी शो कर देगा, नहीं तो जो पहला नोड था फ्रंट का इन्फो उसी को डिस्प्ले करा दिया आपने। डिस्प्ले कराने के लिए अब देखिए ये आपका एरे का कंसेप्ट नहीं था। एरे में क्या होता है, डिस्प्ले कराने के लिए आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि कहीं फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा तो नहीं है, तो उस केस में आपको 2 अलग लूप चलाने पड़ते हैं। बट इसमें ऐसा कोई केस नहीं है कि आपका, इसमें क्या होता है, आप जब तक आपका जो फ्रंट और रेयर आपका दोनों बराबर ना हो जाए तब तक आपका लूप चलता रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पर 2 लूप इसलिए चलाते हैं क्योंकि शुरू में फ्रंट और रेयर दोनों बराबर, एक ही नोड होगा तो फ्रंट रेयर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो लूप ही नहीं चलेगा आपका, क्योंकि लूप कंडीशन क्या होती है, जब तक जो फ्रंट और रेयर दोनों बराबर ना हो। तो देख उसी के लिए आप 2 लूप चलाएं, एक वैल्यू डिस्प्ले होगी, पीटीआर का नेक्स्ट, ये आगे बढ़ता रहेगा आपका। आगे बढ़ते 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 जब लास्ट नोट के नेक्स्ट में जाएगा, लास्ट नोट के नेक्स्ट में जाएगा, तो इसका मतलब कहाँ चले जाएगा, फर्स्ट नोट में चले जाएगा आपका। तो उस केस से पीटीआर फ्रंट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये नॉट इक्वल टू तो रहे नहीं, तो ये लूप चलाना बंद कर देगा आपका। तो ये आपका पूरा लॉजिक था देखिए आपका। तो आई थिंक आपको सर्कुलर क्यू का स्टैटिक और सर्कुलर क्यू का आपका डायनेमिक दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन इस डायनेमिक वाले को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि यही आपका जो आगे चलकर जो एक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनेगा आपका, वो यही बनेगा आपका। लेकिन उससे पहले एक आपको मैं डबल एंडेड क्यू भी बताऊंगा, जहाँ पर हम फ्रंट से भी पुश कर सकते हैं और हम रेयर साइड से पुश कर सकते हैं आपका। देखिए अभी तक क्या था, क्यू में आप केवल रेयर से ही पुश कर रहे थे, भले सर्कुलर है आपका तो भी आप रेयर साइड से ही पुश कर रहे थे आपका। बट अगर ये आपका डी क्यू बनेगा, डबल एंडेड क्यू वाला डी क्यू है, डी क्यू जो डिलीट को डी क्यू वाला डी क्यू बात नहीं कर रहा हूँ आपका। एक होता है आपका डबल हेडेड क्यू। डबल हेडेड का मतलब होता है कि आप फ्रंट से भी आप पुश कर सकते हैं और आप रेयर से पुश कर सकते हैं, आप फ्रंट से भी डिलीट कर सकते हैं और आप रेयर से भी डिलीट कर सकते हैं। तो उसमें भी स्टैटिक और डायनेमिक में आपको दोनों बना कर दिखाऊंगा। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा आपका। लेकिन अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, देखिए आपके बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, उसके हिसाब से ही मैं आपके प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करता रहता हूँ। उसके हिसाब से कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था सर पाइथन के प्रोग्राम पढ़ाइए, लेकिन देखिए पाइथन के प्रोग्राम अब इस बीच नहीं बन सकते, क्योंकि ये सीरीज जब खत्म होगी तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आपका कोर जावा के आपकी सीरीज स्टार्ट करनी है कि मुझे पाइथन की सीरीज स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर इसमें जैसे किसी ने कहा था किसी के साथ एग्जाम्स होंगे या किसी जरूरत पड़ रही होगी इंटरव्यू में, तो उसने कहा था सर लिंक से पहले स्टैक क्यू पहले पढ़ा दीजिए। तो मैंने देखिए स्टैक क्यू पहले पढ़ा दिया आपको। तो यही मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे मैसेज करिए कि आपकी क्या नीड है, क्या मैं आपकी कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ आपका। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।